हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस की जो कंडीशन होती है ये डायरेक्ट कनेक्टेड होती है या जुड़ी होती है एडीएच हार्मोन के लेवल से या बैलेंस से। एडीएच हार्मोन होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। ये हार्मोन बनता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में बनता है, देन ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। और वहाँ से जब भी इसकी नीड होती है तो वहाँ से सीक्रेट होता है। अब बात आती है कि एडीएच करता क्या है। तो एडीएच हार्मोन हमारी बॉडी के जो फ्लूइड है, ठीक है, उसके लॉस को कंट्रोल करता है, यानी प्रिजर्व करने का काम करता है, फ्लूइड को प्रिजर्व करता है, बचाता है, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन में क्या होता है कि इस एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जैसे ही एडीएच की डेफिशिएंसी होगी तो फ्लूइड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी में फ्लूइड प्रिजर्व नहीं रहेगा, जिससे क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, यूरिया। पोलीयूरिया का मतलब है पर्सन को यूरिन ज़्यादा लगेगा। तो आपको समझ में आ गया, डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से ज़्यादा यूरिन बनने लग जाता है, जिसको बोलते हैं पोलीयूरिया। जनरली जो बात करें डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट की, तो इसमें ऐसे पेशेंट्स में एक दिन में कितना यूरिन फॉर्म होता है, एबनॉर्मल तरीके से अराउंड 3 से 20 लीटर तक जो है यूरिन फॉर्म हो सकता है। नॉर्मली कितना होता है 500 ml से लेकर 1.5 या 2 लीटर तक, ठीक है। बट डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट में 3 से 20 लीटर तक जो है यूरिन फॉर्म हो सकता है। अब बात कर लेते हैं अपन ये नेक्स्ट वन, डायबिटीज़ इंसिपिडस वर्सेस डायबिटीज़ मेलाइटस की। ये दो जो कंडीशंस होती है इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इंसिपिडस में तो एडीएच की डेफिशिएंसी होती है, मेलाइटस में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। एडीएच में क्या इंसिपिडस में क्या देखने को मिलता है, एडीएच की डेफिशिएंसी से जो है फ्लूइड लॉस होने लग जाता है। मेलाइटस में क्या होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। बट इन दोनों में एक जो कंडीशन है वो कॉमन होती है पोलीयूरिया की, यानी इंसिपिडस और मेलाइटस दोनों में ही पोलीयूरिया देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई इनके जो कंडीशंस है दोनों, इनमें डिफरेंस। नेक्स्ट में बात आती है इंसिपिडस की टाइप्स की। तो जो इंसिपिडस की जो कोजेज़ है, कोजेज़ के बेस पे डायबिटीज इंसिपिडस को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये क्या होता है कि जब हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी तरह का डैमेज हो जाए और उस वजह से अगर एडीएच का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है या कम हो रहा है, तो उसको तो क्या बोलेंगे, ए सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती है, लाइक ट्यूमर, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में किसी तरह का ट्यूमर हो, हेड इंजरी हो जाए, एन्यूरिज्म की कंडीशन हो जाए। एन्यूरिज्म क्या होता है कि पार्टिकुलर किसी ब्लड वेसल में उसकी वाल वीक होने की वजह से इस तरह से जो पाउच बन जाते हैं और उस पाउच में जो है ब्लड कलेक्ट होने लग जाता है, जिस वजह से आगे ब्लड नहीं जा पाता है। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस की ब्लड सप्लाई में ऐसे एन्यूरिज्म बन चुके हैं तो क्या होगा, इनको ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्लड नहीं मिलेगा तो सही से काम नहीं करेगी, और सही से काम नहीं करेगी तो एडीएच का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट वन, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और सर्जरी की वजह से भी हो सकता है। सर्जरी का मतलब ये है कि पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में किसी तरह की सर्जरी हुई है ट्यूमर से रिलेटेड वगैरह या अदर किसी वजह से, तो क्या होगा, सर्जरी में इनके पार्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा, और अगर पार्ट्स रिमूव होंगे तो एडीएच का फॉर्मेशन या सिक्रीशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। नेक्स्ट वन टाइप आता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक टर्म का मीन है किडनी से ओरिजिन होने वाली कंडीशन। तो जनरली क्या होता है कि जो एडीएच बनता है ब्लड में जब भी आता है तो ये किडनी को मैसेज देता है, किडनी को मैसेज ये देता है कि आप फ्लूइड का लॉस कम करें, फ्लूइड को प्रिजर्व करके रखें, ठीक है। बट नेफ्रोजेनिक कंडीशन में क्या होता है कि एडीएच का लेवल तो ब्लड में नॉर्मल है, एडीएच का फॉर्मेशन नॉर्मली हो रहा है, बट किडनी उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फ्लूइड का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे अपन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है।
अब इसमें कोजेज़ क्या क्या हो सकती है, लाइक किडनी डिजीज़ हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, कुछ मेडिकेशंस भी हो सकती है, लाइक लिथियम। लिथियम क्या होता है, लिथियम जो ड्रग है ये बाइपोलर डिसऑर्डर में दी जाती है, ठीक है। तो इसका जो थेराप्यूटिक लेवल होता है बहुत कम होता है ब्लड में, ठीक है। तो अगर उसे थोड़ा सा भी ज़्यादा इसका लेवल ब्लड में हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी कर देती है और किडनी को डैमेज करने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में जो है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, जिसमें क्या होता है एडीएच का फॉर्मेशन तो नॉर्मल होता है, बट किडनी उस एडीएच के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स नहीं देती है। नेक्स्ट वन टाइप है डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इस कंडीशन को प्राइमरी पॉलीडिप्सिया भी बोला जाता है। अब ये कंडीशन कैसे डेवलप होती है, तो हमारे हाइपोथैलेमस में एक थर्स्ट कंट्रोल सेंटर पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी की थर्स्ट को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि ये थर्स्ट कंट्रोल सेंटर नॉर्मली काम नहीं कर पाता है, जिस वजह से पर्सन को प्यास ज़्यादा लगती है। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या है, प्यास ज़्यादा लगना। तो अगर प्यास ज़्यादा लगेगी तो यूरिन का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, डिप्सोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। नेक्स्ट वन टाइप आता है इसके बाद जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस। जेस्टेशनल का मतलब होता है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन है ये प्रेगनेंसी में भी डेवलप हो सकती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम जो प्लेसेंटा रहती है ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है। ये एंजाइम वेसोप्रेसिन या एडीएच को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। जिस वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ में डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन एराइज हो जाती है। बट जनरली ये कंडीशन जैसे ही डिलीवरी होती है, बच्चा की बर्थ होती है बच्चे की, उसके बाद ये कंडीशन सबसाइड हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो यहाँ पे जो भी पर्सन होगा इंसिपिडस वाला उसको पॉलीडिप्सिया कंडीशन रहेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, पॉलीयूरिया रहेगा यानी एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, बेड वेटिंग भी हो सकती है यानी रात को जो है मतलब सोते टाइम भी जो है यूरिनेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन रहेगी। डिहाइड्रेशन क्यों होगा, क्योंकि एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है। अगर वो एक्सेसिव फ्लूइड लॉस के अकॉर्डिंग पर्सन पानी या फ्लूइड नहीं लेता है, इनटेक नहीं करता है, तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। वीकनेस रहेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगी और मसल पेन हो सकता है। मसल पेन कहाँ होगा, ब्लैडर की मसल्स में, क्योंकि यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है, यूरिन फॉर्म ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से पर्सन के जो ब्लैडर की मसल्स है उनमें पेन रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करें अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो यहाँ पे जो पैथोफिजियोलॉजी इसमें दो मैकेनिज्म है। फर्स्ट वन तो है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस वाली। सेंट्रल में क्या होता है कि एडीएच का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो अगर एडीएच का फॉर्मेशन नहीं होगा तो किडनी को मैसेज नहीं मिलेगा, और किडनी को मैसेज नहीं मिलेगा तो किडनी जो है फ्लूइड का रिटेंशन नहीं कर पाएगी, जिस वजह से कंडीशन एराइज होगी पॉलीयूरिया की। सेकंड कंडीशन है यहाँ पे, ये आप देख लीजिए पूरा दिख रहा है ऐसे। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है उसमें क्या होगा, एडीएच का फॉर्मेशन तो नॉर्मली हो रहा है, बट किडनी जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। उस वजह से पर्सन में क्या कंडीशन एराइज होगी, पॉलीयूरिया। तो दोनों कंडीशंस में पॉलीयूरिया हो रहा है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ओके, तो ये बात हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करें अपन इसके डायग्नोसिस की, तो यहाँ पे पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे हम, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे एब्नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि पर्सन को मेलाइटस है या इंसिपिडस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों कंडीशंस में ही पॉलीयूरिया होता है, चाहे मेलाइटस हो या इंसिपिडस हो। तो ब्लड टेस्ट में क्या देखेंगे, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो मेलाइटस इंडिकेट होगा, अगर ब्लड में एडीएच का लेवल कम है तो इंसिपिडस इंडिकेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इसमें एको डायग्नोसिस आता है, मोर स्पेसिफिक टेस्ट वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट। अब ये क्या होता है, तो इसमें जो भी डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को ये बोलते हैं कि आपको कुछ घंटों तक बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है, बिल्कुल आपको प्यासा रहना है। देन उसके बाद उसका चेकअप किया जाता है। तो उस चेकअप में क्या टेस्ट किया जाता है, इसमें दो चीज़ें टेस्ट की जाती है वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट में। एक तो टेस्ट करते हैं यूरिन का आउटपुट, कि यूरिन आउटपुट कितना है, दूसरा एडीएच का
लेवल ब्लड में कितना है। ठीक है, तो नॉर्मल अपन पहले बात कर लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी पर्सन को प्यासा रहने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड का लेवल बॉडी में कम है। दूसरा, एडीएच का लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड में नॉर्मली बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बॉडी में फ्लूइड कम है, तो एडीएच क्या करेगा, फ्लूइड का रिटेंशन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल बात में कि यूरिन आउटपुट कम होगा और एडीएच का लेवल बढ़ जाएगा। बट अब बात आती है डायबिटीज़ इंसिपिडस वाले पेशेंट में, तो इसमें क्या होगा कि जब भी उसको प्यासा रहने के लिए बोला जाएगा तो क्या होगा कि यूरिन का जो आउटपुट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे वो कितना भी प्यासा रहे, उसका यूरिन का आउटपुट ज़्यादा ही रहेगा, इंक्रीज रहेगा। ठीक है, दूसरा, एडीएच के लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एडीएच का लेवल कम ही रहेगा। अगर एडीएच का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, बॉडी में एडीएच की डेफिशिएंसी है, तो ब्लड में एडीएच के लेवल कम ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट किया जाता है। अब दूसरी एक और बात आती है स्पेसिफिक, जो इसके टाइप बताए थे, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। इन दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए पेशेंट को एक हार्मोन का सिंथेटिक फॉर्म दी जाती है, डेस्मोप्रेसिन। ठीक है, डेस्मोप्रेसिन जो होता है ये सिंथेटिक फॉर्म होती है जो बॉडी में जाके वेसोप्रेसिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जैसे पेशेंट को ये हार्मोन दिया गया बाहर से, तो क्या होगा, अगर सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, डेस्मोप्रेसिन देते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में एडीएच नहीं था, तो जैसे डेस्मोप्रेसिन दिया तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अगर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है, यानी किडनी एक्ट नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि किडनी पे इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, यूरिन आउटपुट कम नहीं होगा। ठीक है, तो वो होगा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इस तरह से जो इनके टाइप्स को भी जो है क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट वन, अब बात करें अपन इसके मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे जो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस है, इसमें तो डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है एडीएच के फोर लेवल को बढ़ाने के लिए ब्लड में। दूसरा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या किया जाता है कि अगर कोई ड्रग किडनी को डैमेज कर रही है, लाइक लिथियम जो है, लिथियम अगर दिए कोई पेशेंट ले रहा है और अगर वो किडनी को डैमेज कर रही है तो उसको बंद कर देना है। नेक्स्ट वन, जो और ड्रग्स इसमें दे सकते हैं, लाइक इंडोमेथासिन जो है, जो एक NSAID ड्रग है, और जो एमाइलोराइड है जो एक डाययूरेटिक्स है, इस तरह की ड्रग्स दे सकते हैं नेफ्रोजेनिक इंसिपिडस में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डाययूरेटिक्स है, डाययूरेटिक्स जनरली क्या करती है, यूरिन के फॉर्मेशन को या यूरिन लॉस को बढ़ाती है। बट इन द केस ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस ये क्या करेगी ड्रग, ये एंटी डाययूरेसिस का काम करेगी, यानी यूरिन के लॉस को कम करेगी। ठीक है, तो ये ड्रग्स यहाँ पे दे सकते हैं नेफ्रोजेनिक कंडीशन में। नेक्स्ट वन, अब बात करें अपन इसके डायग्नोसिस की या नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तीन प्रॉब्लम्स है डायग्नोसिस में। एक तो है डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, सॉरी, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट वन जो है, पर्सन की स्किन इंटेग्रिटी इम्पेयर्ड हो जाएगी पोलीयूरिया की वजह से। और थर्ड वन है, जो पर्सन को जो है डेफिशिएंट नॉलेज है, यानी कंडीशन से रिलेटेड। तो अब ये जो डायग्नोसिस या प्रॉब्लम बन रही है, इनके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस देंगे, तो फर्स्ट वन है, पेशेंट का जो है इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करना है, क्योंकि इनको बैलेंस करके रखना जरूरी है दोनों को। थर्ड, नेक्स्ट वन क्या करेंगे, पेशेंट की जो थर्स्ट है उसको मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट वन है, पेशेंट का जो है डेली वेट को चेक करते रहना, क्योंकि इससे एडिमा और फ्लूइड लॉस की जो है जानकारी होती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट को सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल को भी मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट को पानी पीने के लिए हम जो है ज़्यादा रोक नहीं सकते, अगर उसकी इच्छा है तो इच्छा के अनुरूप उसको पानी पीने के लिए देना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत है। नेक्स्ट वन, पेशेंट को ऐसी मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी है जो प्रिस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट वन, पेशेंट की जो स्किन केयर है वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन, पेशेंट का जो नॉलेज लेवल है, जो कंडीशन है, डिजीज़ कंडीशन हुई है पेशेंट को, उसके अकॉर्डिंग उसका कितना नॉलेज है उसको इसको एसेस करना है। देन उसके बाद उसको जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड
करनी है। और लास्ट में जो पेशेंट जो डिस्चार्ज होगा तो उसको एडवाइस देनी है फॉलो अप केयर के लिए कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बार बार जो है हॉस्पिटल आते रहना है और चेकअप कराते रहना है। तो ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।